नहीं कुछ मीठा हो जाए। जी बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं नहीं ना, क्यों नहीं ना, रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे। नमस्कार। विराट दर्शन की गतिविधियों के साथ मैं हूं ज़किया। सबसे पहले एक नज़र खास गतिविधियों पर। 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिले के प्रवास पर। प्रधानमंत्री ग्राम पकरिया जाएंगे, साथ ही आदिवासी परिवारों के साथ करेंगे भोजन। जिला अस्पताल के गहन शिशु इकाई में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। और 21 जून को शहडोल में आयोजित होगा आदिवासी सम्मेलन। और अब गतिविधियाँ विस्तार से। आदिवासी विकास मंच द्वारा संभागीय मुख्यालय में आदिवासी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 21 जून को मुख्यालय के मानस भवन में आदिवासी सम्मेलन सुबह 11 बजे से आयोजित होगा। इस संबंध में पत्रकार वार्ता होटल त्रिदेव में रखी गई थी, जहां पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता नरेंद्र मरावी ने बताया कि आदिवासी समाज के उत्थान को लेकर आदिवासी सम्मेलन सभी के सहमति से रखा गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजय सिंह राहुल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया करेंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में रामू टेकाम प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी किसान होंगे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मरावी ने बताया कि 21 जून को आदिवासी सम्मेलन में सुबह रैली निकाली जाएगी तथा मानस भवन में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें जिले के सभी आदिवासी समुदाय को आमंत्रित किया गया है। पत्रकार वार्ता में ललन सिंह, ओंकार सिंह, शेषमणि सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। आदिवासी सम्मेलन हमारा जो है 21 तारीख को मानस भवन में आयोजित होना तय हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे प्रदेश के नेतागण, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री गोविंद सिंह जी मध्य प्रदेश का, और साथ ही हमारे माननीय श्री अजय सिंह राहुल भैया पूर्व नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश शासन, यूथ कांग्रेस हमारे आदिवासी युवा और हमारे मध्य प्रदेश के युवा यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री विक्रांत भूरिया जी, साथ ही हमारे आदिवासी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री रामू टेकाम जी, और हमारे शहडोल जिले के प्रभारी आदरणीय जितेंद्र मिश्रा जी,
सभी इस कार्यक्रम में हमारे आदिवासी सम्मेलन जो होने जा रहा है 23 तारीख को, उसमें सभी अतिथिगण पधारने वाले हैं। हमारा उद्देश्य था शहडोल जिला जो कि हमारा आदिवासी संभाग है और विद्यालय भी है संभाग का, जिले का, हम सभी जो हमारे मंच पर विराजमान हैं, सभी आदिवासी मंच के जो हमारे साथीगण हैं, सभी ने एक सुझाव दिया कि शहडोल में आदिवासी सम्मेलन होना चाहिए। तो हम सब जनप्रतिनिधि जो हमारे जो बैठे ट्राइबल आदिवासी भाई बहन, तो सभी ने सुझाव दिया, सभी का सहयोग इस कार्यक्रम में है। क्योंकि ये आदिवासी मंच की तरफ से कार्यक्रम होने जा रहा है, तो सभी ट्राइबल हमारे जो आदिवासी भाई बहन बैठे हैं, सभी के तरफ से जो सुझाव आया कि ये शहडोल से सम्मेलन होना चाहिए। क्योंकि जो सरकार है वर्तमान में, भाजपा की सरकार, उसके विरोध में हम लोगों ने कई बार समीक्षा बैठक की, उसमें देखा गया कि हमारे आदिवासियों को उत्थान के लिए जो सरकारें जो कर रही वर्तमान में वो निकम्मी हो गई, मतलब निष्क्रिय हो गई है आदिवासी। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं सरकार में रहते हुए, शिवराज मामा जो हमारे केंद्र में मोदी जी बनते हैं, ये सभी हमारे कुल मिला के हम आदिवासियों की वोट बैंक की राजनीति करते हैं। क्योंकि हम सब प्रभावित हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि इंदिरा गांधी जब थी तो एक उस समय जब ये थी प्रधानमंत्री, उस समय ये सब आदिवासियों के लिए कुछ विशेष अभियान चलाया था, उससे काफ़ी लोग थे। आज चाहे वो आरक्षण की बात हो, चाहे आदिवासी उत्थान की बात हो, जो भी हो, कांग्रेस का विचारधारा हम आदिवासियों के प्रति हमेशा बना रहा। तो हम सब ने माना कि हम जब अपने ट्राइबल जो आदिवासी मंच है, इसके माध्यम से हम एक सम्मेलन करें और अपने जनप्रतिनिधि जो प्रदेश स्तर पे को इस सेवा इस सम्मेलन में बुलाकर उनका स्वागत करें। और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी है, क्योंकि देखते हैं कि हम जब देख रहे हैं कि ट्राइबलों का 47 सीट मध्य प्रदेश में है और 47 सीट में ही प्रभावित करती है। क्योंकि अभी हमारे जो नेता आने वाले सम्मेलन में हमने एक विचार मंथन किया यहाँ पर सभी मंच में जो बैठे हैं के माध्यम से, कि हम लोग आदिवासियों के उत्थान के लिए कुछ अच्छा करें और प्रयास कर रहे हैं इस बार कि शहडोल जिले का जो मुख्यालय शहडोल है, जैतपुर है, व्यवहारी है और संभाग की बात करें 8 सीट है। 8 सीट ट्राइबल में एक जो हमारा कोतमा सामान सीट है, 7 सीट ट्राइबल है। 7 सीट में हम ट्राइबलों का जो विशेष फोकस रहेगा, हमारे जो जनपद यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस बार जो है हमारी एक अच्छा यूनिट रहे, एकता रहे हमारे ट्राइबलों में, ताकि हम अपनी विधानसभा को फाइट कर सकें। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इस सम्मेलन के माध्यम से हम अपने आदिवासी भाइयों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारा जो यहाँ पर आदिवासी भाई बहन रह रहे हैं, शिक्षा का क्षेत्र में हो, अभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, मजदूरी क्षेत्र में देखें। आज मनरेगा देखिए, मनरेगा क्योंकि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा 7 साल, मैंने देखा मनरेगा में हमारे लोग आदिवासी भाई बहन मजदूरी करते हैं। मजदूरी का ये इतना सिस्टम गंदा हो चुका है आज स्टेट में मनरेगा का, कि काम करने के बाद भी 3 महीने 6 महीने वो लोग घूमते रहते हैं। जितने की मजदूरी नहीं रहता उतना बैंक का चक्कर लगा के लोग वापस लौट जाते हैं। इसलिए जो मनरेगा में आज जो प्रगति कम हो रही है, इसका कारण यही है पेमेंट, लेबर पेमेंट का जो होना है, ये करीबन काफ़ी दिन से है और ये चल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल शहर से जो ग्रामीण क्षेत्र हमारे शहडोल यहाँ पर लगे हुए, ये सब शहडोल मजदूर करने आते हैं। इसलिए करने आते हैं क्योंकि हफ्ते में यहाँ पेमेंट हो जाता है। शासन की जो योजना है उसका लाभ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, शिक्षा की बड़ी बड़ी बातें हो रही है। आज वास्तव में पहले भी सरकारें थी, सरकार आती है, जाती है, मरती है, लेकिन कोई सरकार अच्छा काम करे ट्राइबलों के प्रति, ट्राइबलों का जो उत्थान होता है, उनके लाभ जो वंचित हो जाते हैं लाभों से। तो मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ट्राइबल भाई बहन आज भी मजदूरी कर रहे हैं। शिक्षा की बात करें, शिक्षा में बड़ी बड़ी बातें हमारे शिवराज मामा मोदी जी करते हैं, लेकिन आज भी शहडोल संभाग से हम देख रहे हैं। आप सबको मालूम है कि शहडोल से आज तक कोई IAS IPS नहीं बन पाया ट्राइबल का, कोई IIT का सिलेक्शन ट्राइबल के कोटे से नहीं हो पाया। तो इस तरह
इस तरह की समस्या है जिसका उत्थान करने का जो हम लोगों ने वीडियो मंच के माध्यम से हम लोग रखा है, सभी साथीगण हमारे। जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। बच्चों को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर पर्दा डाल रहा है। स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय जिला चिकित्सालय के अति संवेदनशील माने जाने वाले गहन शिशु चिकित्सा इकाई में बीती रात शॉर्ट सर्किट होने से अफरा तफरी मच गई। किसी बड़ी अनहोनी से पहले ही वहां भर्ती दर्जन भर बच्चों को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां सभी बच्चों का इलाज चल रहा है। बीती रात अचानक शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारियां निकलना शुरू हो गई, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए। किसी तरह मेडिकल कॉलेज से संपर्क कर बच्चों को वहां रेफर किया गया। अगर मेडिकल कॉलेज ना होता तो ऐसी स्थिति में इन बच्चों की जान पर बन आती, लेकिन ऐसी घटनाओं के पीछे अस्पताल प्रबंधन का कुप्रबंधन नजर आता है, क्योंकि पहले भी शॉर्ट सर्किट की कई घटनाएं जिला अस्पताल में हो चुकी हैं। पुरानी वायरिंग और बिजली फिटिंग की मरम्मत के नाम पर तो लाखों रुपए खर्च कर दिए गए, लेकिन ऐसी घटनाओं पर विराम नहीं लग सका है। अस्पताल प्रबंधन ऐसे संवेदनशील चीज़ों में सुधार करने को भूलकर बाहरी रंग रोगन कर अपनी पीठ थपथपाता रहता है, जबकि बाहरी रंग रोगन और टाइल्स की चमक से पहले अस्पताल के अंदर की व्यवस्था को सुधारना ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ दूर दराज से अस्पताल में आने वाले मरीजों को घंटों OPD में बैठकर चिकित्सकों का इंतजार करना अब आम बात हो चुकी है। वहीं जिला चिकित्सालय के ऑपरेशन थिएटर से कुछ कीमती मशीन चोरी होने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत कोतवाली में की गई है। मेडिकल कॉलेज के SNCU में 20 बेड और PICU में 10 बेड की क्षमता है। इसी के अनुसार वहां स्टाफ की तैनाती प्रबंधन द्वारा की गई है, लेकिन बीती रात जिला चिकित्सालय के SNCU वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाद जिला अस्पताल से 12 बच्चों को आनंद फानंद में मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के SNCU वार्ड में कुल क्षमता 20 बेड से अधिक 41 तथा PICU में 10 की जगह 12 बच्चों को भर्ती करना पड़ा, जिससे एकाएक दर्जन भर बच्चों के जिला चिकित्सालय से रेफर करने से शहडोल मेडिकल कॉलेज में दोनों वार्डों में स्टाफ की कमी महसूस होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल प्रवास पर रहेंगे। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को रहेंगे। भोपाल के बाद PM मोदी शहडोल आएंगे। शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। PM मोदी का ये दौरा काफ़ी खास माना जा रहा है। PM नरेंद्र मोदी 27 जून को शहडोल के लालपुर मैदान से एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं से 17 राज्यों के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन का शुभारंभ भी करेंगे। PM मोदी का जो सबसे प्रभावी कार्यक्रम रखा गया है, उसमें वो जनजातीय समुदाय की महिला और पुरुष से संवाद कर उनके साथ भोज को बताया जा रहा है। जिला प्रशासन प्रधानमंत्री के आगमन की तैयारियों में जुटा हुआ है। SPG के AIG भी दिल्ली से शहडोल आकर डेरा डाल चुके हैं। वो सभा स्थल से लेकर जिस गांव में मोदी जनजातीय समुदाय के घर जाएंगे, वहां की सुरक्षा व्यवस्था का खाका तैयार करने में जुट गए हैं। आदिवासी परिवार के घर जाकर नरेंद्र मोदी भोजन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं का पूरा फोकस मध्य प्रदेश आदिवासी बाहुल्य जिला शहडोल पर है। यहां चुनावी प्रचार की शुरुआत होने से पहले ही पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 27 जून को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। भोपाल में फिर 2 वंदे भारत ट्रेन भोपाल इंदौर और भोपाल जबलपुर प्रारंभ करेंगे। हरी झंडी दिखाकर पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी दिन फिर शहडोल में वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस का आयोजन किया गया है। वीरांगना रानी दुर्गावती भारत के शौर्य का प्रतीक है, स्वाभिमान का प्रतीक है। हम सब उनको अत्यंत श्रद्धा और आदर के भाव से देखते हैं।
रानी दुर्गावती जी का बलिदान अकबर की फौजों से लड़ते लड़ते 24 जून को हुआ था। हम हर साल बलिदान दिवस पर श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। इस बार तय किया है सरकार ने कि 22 जून को बालाघाट से शहडोल, छिंदवाड़ा से शहडोल, श्रीरामपुर दमोह से शहडोल, कलिंजर फोर्ट उत्तर प्रदेश जहां उनका जन्म स्थान था वहां से शहडोल, और धौनी से शहडोल, ये 5 यात्राएं वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्राएं निकलेंगी और पूरे रूट पे गांव-गांव होते हुए शहडोल जिले के पकरिया गांव के जल्दी टोला निवासी राम सिंह गोड़ ने बताया है कि उन्हें अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री उनके घर आ सकते हैं। उनके घर का निरीक्षण भी किया गया है और संभावना जताई गई है कि प्रधानमंत्री उनके घर में भोजन भी करेंगे। उसके बाद से उनके घर में खुशी का माहौल है। वहीं पकरिया के जल्दी टोला निवासी अर्जुन सिंह ने भी बताया कि अधिकारियों ने उन्हें भी कहा है कि पीएम उनके घर भी आ सकते हैं। रामसिया ने कहा कि मेरा घर तो पीएम का ही है, मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना से ही मकान प्राप्त किया है। मेरा ये सौभाग्य होगा कि प्रधानमंत्री हमारे आवास में आकर वहाँ रुकेंगे। हमको पता चला सर जी, मेन मतलब वो आए हैं, दोपहर में आए दिन आए कलेक्टर मैम और मेरे घर में बस्ती में आए अधिकारी लोग, और बोले कि आप यहाँ मतलब पीएम आवास वो आ रहे हैं आप प्रधानमंत्री। हम बोले कि ठीक है, हम सुने और अच्छा हमको लग रहा है कि हमारे बस्ती में आ रहे हैं, और जो भी है खाना पीना के लिए तैयार किए हैं, मतलब चयन किए हैं घर, उनका भी तैयारी चल रहा है। और हमारे भी जो घर गृह प्रवेश करने के लिए मतलब बोले हैं, उनका भी तैयारी ठीक से कर रहे हैं। आपके घर में क्या करेंगे? गृह प्रवेश करने के लिए। किस चीज़ का? पीएम आवास का। कब स्वीकृत हुआ था? वो 17-18 से। क्या तैयारी चल रही है अभी? उनका तैयारी चल रही है साफ़ सफाई का। गांव में क्या क्या तैयारी चल रही है? तैयारी हो गया, पानी का थोड़ा से दिक्कत रहा तो पानी वाला भी काम हो रहा है, और बिजली थोड़ी सी परेशानी रहा तो उसको भी मतलब सुधार कर रहे हैं। सभी विभाग को लगा है आदमी, मतलब जहाँ पंचायत में साफ़ सफाई वगैरह जितना है। आपको कैसा लग रहा है आपके घर पीएम आ रहा है सुन के? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे घर में मतलब ये गांव में पंचायत में आ रहे हैं। सभी लोग के लग रहे मतलब पंचायत जितने हैं, एक दूसरे से मतलब रिश्तेदार भी मतलब हैं, उनको भी मतलब पूछ रहे हैं फ़ोन लगा के कि आपके यहाँ इस पीएम जी आ रहे हैं तो कैसा लग रहा है। क्या नाम है? अर्जुन। सर जानकारी मिली हमको कि हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस हो रही है, और उन्हीं के आने के उनके स्वागत की तैयारी में लगे हुए हैं हम। पूरे मोहल्ले पूरे ज़िले भर में खुशी का माहौल दौड़ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोग बहुत उत्साहित हैं उनसे मिलने, उनको देखने के लिए। क्या क्या बात करोगे आप मोदी जी? क्या बातें रखोगी? कुछ बातें हैं सर जो उनके सामने रखेंगे, कुछ प्रस्ताव ऐसे बनाए हुए हैं, सोचे हैं। गांव के लोग हैं, हम हमारे साथ भी और कैसे सारे लोग हैं, जो कुछ बातें हैं जो उनके सामने रखेंगे, जैसे यहाँ की बेरोजगारी दूर करनी है, उनको रोजगार मिले, और भी कुछ ऐसा। 2018 की विधानसभा चुनाव के दौरान नवंबर में पीएम मोदी ने लालपुर मैदान पर जनसभा को संबोधित किया था। पीएम मोदी के इस दौरे का विंध्य में अच्छा खासा प्रभाव पड़ा था। विंध्य का शहडोल संभाग आदिवासी बहुल इलाका है। संभाग की 8 विधानसभा सीटों में सिर्फ 1 सीट कोतमा सामान्य है, बाकी सभी सीटें रिजर्व हैं। इसे ध्यान में रखते हुए 27 जून का जो पीएम का दौरा कार्यक्रम बनाया गया है, उसमें जनजातीय समुदाय को खास तवज्जो दी गई है। पीएम मोदी लालपुर में सभा को संबोधित करने के बाद 6 किलोमीटर दूर ग्राम पकरिया पहुंचेंगे। वहां एक जनजातीय परिवार के घर पर रुककर समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। और अब आखिर में खास गतिविधियां एक बार फिर 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहडोल जिले के प्रवास पर रहेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम पकरिया जाएंगे और आदिवासी परिवारों के साथ करेंगे भोजन। जिला अस्पताल के गहन शिशु इकाई में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, और 21 जून को शहडोल में आयोजित होगा आदिवासी सम्मेलन।
अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। जिले की ताज़ा तरीन जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। भाई कुछ मीठा हो जाए। जी, बिल्कुल। बात पक्की हो गई है। नहीं, क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, क्यों नहीं क्यों नहीं? नहीं ना, क्यों नहीं ना? रिश्ता पक्का हुआ है, इससे कैसे मुंह मीठा कराएंगे? ऐसे